जो रेस 3 पिक्चर है सलमान खान की, गई थी 1 नंबर की बकवास फ्लॉप पिक्चर, लेकिन इसने कमाए थे 300 करोड़ रुपए। दोस्तों ऐसे ही एक पिक्चर ने लगभग 18 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन जिसने उसमें पैसा डाला वो लगभग बैंकरप्ट हो गया। दोस्तों दंगल मूवी में आमिर खान ने लगभग 70-80 करोड़ रुपए ही लगाए थे और उन्होंने लगभग 1500 से 1600 करोड़ रुपए उस पिक्चर से कमाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस बिजनेस में जो इसको इतना इंटरेस्टिंग बनाता है कि जो फ्लॉप पिक्चर है वो भी इसमें करोड़ों कमाती है और जो हिट पिक्चर है वो भी करोड़ों नहीं कमा पाती। दोस्तों हम किसी भी इंडस्ट्री का जब बिजनेस मॉडल ढूंढने निकलते हैं तो हम उसमें सिर्फ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट की बात करते हैं। बाकियों में हम पहले रेवेन्यू की बात करते हैं, फिर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं और फिर प्रॉफिट की बात। लेकिन इसमें हम पहले एक्सपेंडिचर की बात करना चाहेंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सपेंडिचर पहले जान लेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि आखिर पिक्चर बनती कैसे है और उसको किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है बनने के लिए। तो दोस्तों कोई भी फिल्म अगर बनती है तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टोरी डेवलपमेंट, उसके बाद प्री प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्शन और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। दोस्तों प्री प्रोडक्शन में से पहले जो डेवलपमेंट की बात है उसमें कुछ खर्चे होते हैं। इस प्रोसेस में स्टोरी को ढूंढा जाता है, स्टोरी को डेवलप किया जाता है और किसी स्टोरी राइटर को पैसे दिए जाते हैं और अगर वो स्टोरी किसी नोवेल या बुक से उठाई है तो उस बुक के ओरिजिनल ऑथर जो भी हैं उनको की पेमेंट की जाती है। तो दोस्तों ये 2 खर्चे तो शुरुआत में हो गए, राइटर्स की फीस या फिर कॉपीराइट के कुछ खर्चे। दोस्तों उसके बाद आता है प्री प्रोडक्शन का खर्चा। प्री प्रोडक्शन में हम जो भी फिल्म को बनाने से पहले करने की जरूरत है वो सब करते हैं। दोस्तों इसमें जैसे हम सारे जो भी लीगल राइट्स हैं इस फिल्म के लिए वो लेते हैं। उसके बाद कास्ट एंड क्रू को जमा करते हैं, जो भी फिल्म में एक्टर्स काम करेंगे, जो भी फिल्म में क्रू काम करेगा, जो भी फिल्म में इक्विपमेंट होंगे उनको रेंट किया जाएगा या उनको खरीदा जाएगा। वो सारे के सारे डिसीजंस, बुकिंग्स जो हैं वो भी की जाएंगी। किसी दूसरी डेस्टिनेशन में अगर जाना है तो होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बुकिंग कराना बहुत ज़रूरी है फिल्म स्टार्स के लिए, तो वो भी कराई जाती है। दोस्तों महंगे महंगे सेट्स होते हैं, उनका इंश्योरेंस कराया जाता है और कोई जगह पे शूटिंग है तो वहाँ की परमिशन और रेंट चुकाया जाता है। तो डेवलपमेंट के खर्चे आप समझ गए, प्री प्रोडक्शन के खर्चे भी आप समझ गए। अब आते हैं प्रोडक्शन के खर्चे। प्रोडक्शन के खर्चों में सबसे पहले डायरेक्टर की हायरिंग आती है। जी हाँ, जब कोई फिल्म का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो डायरेक्टर को हायर किया जाता है ऑन अ सैलरी बेसिस। लेकिन कुछ डायरेक्टर प्रॉफिट्स पे भी अपना शेयर लेते हैं कि कहते हैं कि अगर हमारी पिक्चर नहीं चली तो हम पैसा नहीं लेंगे, अगर चल गई तो हम 50% 60% प्रॉफिट ले जाएंगे। दोस्तों कुछ अनाप शनाप खर्चे हो गए प्रोडक्शन के दौरान। कंटिजेंट एक्सपेंसेस जो भी हैं उनको पूरा किया जाता है इन एक्सपेंडिचर के प्रोसेस में, प्रोडक्शन के प्रोसेस में। और दोस्तों सबसे लास्ट में आ जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में हम फिल्म को बनने के बाद जो खर्चे होते हैं उनको करते हैं। इसमें मार्केटिंग आ जाती है, प्रमोशन आ जाता है, एडिटिंग आ जाती है, सॉफ्टवेयर परचेज आ जाता है, रिलीजिंग के जो खर्चे होते हैं वो आ जाते हैं। और अगर किसी को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, मान लो कोई एक्टर इसीलिए वो काम करा था कि उसने प्रॉफिट का कुछ शेयर मांगा था, उसने अपनी कोई फीस नहीं मांगी थी तो उसको प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है। और अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐसा बोला था कि हम प्रॉफिट का शेयर लेंगे, हम फीस नहीं लेंगे, तो उसको भी प्रॉफिट दिया जाता है। किसी डायरेक्टर ने अगर ऐसा बोला था कि हम फीस नहीं लेंगे, प्रॉफिट का हिस्सा लेंगे, तो उसको भी प्रॉफिट दिया जाता है। भाई पिक्चर बना ली तो खर्चा भी लपेटना तो पड़ेगा ही। तो अब रेवेन्यू की बारी आती है कि आखिर रेवेन्यू कैसे कमाती है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आ जाते हैं मीडिया राइट। जी हाँ, जब भी कोई फिल्म आने वाली होती है तो उसको किसी चैनल पे, जैसे आपने देखा होगा सोनी मैक्स अपना चैनल आता था, स्टार प्लस कोई चैनल है, तो इन चैनल पे सबसे पहले आपने देखा होगा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर करके कुछ लिखा आता है। तो इसका मतलब ये होता है पूरी दुनिया में सबसे पहले इस फिल्म को हम प्रीमियर करेंगे, तो इसके पैसे उस चैनल को, उस प्रोड्यूसर को देने पड़ते हैं जिसकी फिल्म वो अपने यहाँ प्रीमियर कर रहा है। तो उससे मीडिया राइट्स खरीद लिए जाते हैं और उसको, उस फिल्म को बार बार दिखाने का हक भी उसको दे दिया जाता है और वो बेच दिया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा उस चैनल को। दोस्तों दूसरी कमाई का जरिए जो है वो इनका है बॉक्स ऑफिस। जी हाँ, जो आप सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा में टिकट खरीदते हैं, तो उस टिकट का
कुछ परसेंटेज जो है वो प्रोड्यूसर के पास चला जाता है। तीसरा, आजकल फिल्म्स जो हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे बिकने लगी हैं। जी हाँ, मान लो किसी फिल्म को नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया तो नेटफ्लिक्स उसके बदले पैसे देगा, तो उन पैसों को देने पर भी उसको प्रोड्यूसर को फायदा होता है। चौथा दोस्तों, अगर प्रोड्यूसर चाहे तो अपनी पिक्चर को सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को बेच सकता है और उसमें बाद में हेडिक होती है डिस्ट्रीब्यूटर की, वो पिक्चर कैसे चलेगी और उसको देखना है फ्यूचर का उसका काम। लेकिन उससे पहले तो अगर प्रोड्यूसर चाहे तो अपनी पिक्चर को डिस्ट्रीब्यूटर को भी बेच सकता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, कभी कभी कुछ मूवीज के सॉन्ग्स जो है वो हर बार ही यूट्यूब पे डाले जाते हैं और अगर उनसे कुछ एडसेंस का रेवेन्यू आता है, प्रॉफिट आता है, तो वो भी प्रोड्यूसर की कमाई ही मानी जाती है, जो कि बहुत कम होता है बाकी रेवेन्यू के मुकाबले, लेकिन होता है, तो इसलिए मैंने बताया। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कैसे खर्चे होते हैं, कैसे रेवेन्यू होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो फिल्म ने प्रॉफिट कमाया और फिल्म हिट गई, और अगर ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से तो फिल्म प्रोड्यूसर के हिसाब से फ्लॉप गई और उसने उसको पैसा कमा के नहीं गवा के दिया है।